हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 पार्ट 1। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 भाग में बांटा हुआ है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। हमारा चैप्टर 7 में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट, राइट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो उनसे प्लांट्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। पार्ट्स मतलब जैसे स्टेम होता है, राइट, लीफ होता है, उसके बाद क्या होता है, रूट होती है, राइट, उसके बाद क्या होता है, फ्लावर होता है। तो इन सब के डिफरेंट डिफरेंट काम क्या क्या हैं? जैसे हमारा तना है, तना किस काम आता है, और हमारा पत्ता है, पत्ता किस काम आता है, राइट। और उसके बाद हमारा जो जड़ है, जड़ किस काम आती है, और जो फूल है, फूल किस काम आता है। तो इसमें हम सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हैं सारी चीज़ें पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो उनसे पार्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो दोस्तों चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट्स। तो ये तो था हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। अब शुरू करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों देखो, आपने सबसे पहले इस चैप्टर में बोला क्या गया है, अगर आप ये पूरा सेक्शन पढ़ते हो जहाँ पे रेड आ रहा है, राइट, अगर आप ये पूरा सेक्शन पढ़ते हो तो दोस्तों आपने सबसे पहले देखा होगा कि आपके चारों ओर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, राइट। आपके चारों ओर जो है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, राइट। अब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का मतलब होता है कि उनमें से कई होते हैं जो छोटे होते हैं, राइट, स्मॉल होते हैं। कई होते हैं जो लिटिल बिट बिगर होते हैं, लिटिल बिग होते हैं, राइट। और कई होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिविटी 1 में उसने क्या बोला हुआ है हमें, जो हमारे पास एक्टिविटी 1 है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें उसने ये बोला हुआ है कि आप अपने चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देखिए और उनमें ऑब्जर्व करिए कि आप क्या देखते हैं। तो जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास मोस्टली कई पेड़ ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, कई पेड़ ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, कई ऐसे हैं जो मीडियम साइज़ के हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमने ये फिर एक वो बनाया टेबल, राइट। इस टेबल में उसने क्या कहा आपको कि आपको अपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। ऑब्जर्वेशन कैसे? जैसे इसने देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टमेटो, राइट। तो टमेटो में उसने लिखा हुआ है कि हाइट कितनी थी इसकी, शॉर्ट थी। ग्रीन था, यस। टेंडर था, मतलब जो उसका स्टेम था, जो उसका तना था। अब आपने ये भी देखा होगा कि स्टेम स्टेम बोलते हैं किसको दोस्तों? स्टेम बोलते हैं तना। अब कई पेड़ होते हैं उनका तना जो होता है एकदम हार्ड होता है, राइट। कई पेड़ होते हैं जिनका तना एकदम सॉफ्ट होता है, राइट। और कई पेड़ होते हैं जिनका तना ना ही सॉफ्ट होता है ना ही हार्ड होता है, लाइक मीडियम इन बिटवीन होता है, राइट। ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है, लाइक उनको हम इजीली तोड़ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं, राइट। तो ये तो है हमारे स्टेम्स कि कितने टाइप्स के हमारे पास स्टेम्स होते हैं, राइट। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ कि स्टेम्स हमारे क्यों मायने रखता है, कितने टाइप्स का स्टेम होता है, हम इसको क्यों ढूंढ रहे हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब हम अपने चारों ओर जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं हमारे चारों ओर, उन सब को हम जब देखते हैं तो वो हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? जो हमारे ट्री होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है हमारा? हर्ब। अभी हम इनको भी पढ़ेंगे ये क्या क्या होते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है? शर्ब्स। तीसरा टाइप हमारा क्या होता है? ट्री। और चौथा हमारा क्या टाइप होता है? वेन्स। और जो ये वेन्स है दोस्तों, ये हमारा फिर से 2 टाइप का होता है। पहला होता है क्लाइंबर और दूसरा होता है क्रिपल, क्रिपल्स, राइट। तो ये देखो दोस्तों, आपको साथ साथ में नोट्स भी जरूर बनाने हैं, राइट। मैं इसीलिए आपको हर एक चीज़ लिख के बताता हूँ, राइट। मैं इसीलिए आपको कोई भी चीज़ बुक टू बुक नहीं पढ़ाता, मैं आपको हर एक चीज़ के नोट्स बनवाता हूँ। तो ये आपने नोट्स जरूर बनाने हैं दोस्तों, जो भी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि आपका सारा एग्जाम इन्हीं नोट्स में से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, हमारे पास हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास जो है हमारे जो प्लांट्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये हमारी मेन 4 टाइप थे, राइट। और ये जो हमारा लास्ट टाइप थे विंस, इसमें हमारे 2 और टाइप होते हैं जो कि हमारे थे
क्लाइंबर्स और क्रिपल्स, हम इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा हर्ब्स क्या होती हैं। तो दोस्तों देखो हर्ब्स क्या होती हैं, बेसिकली हर्ब्स ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, राइट। ये स्मॉल साइज के होते हैं, राइट। स्मॉल साइज होता है इनका। इनकी पहचान बता रहा हूँ मैं। इनका जो स्टेम होता है, राइट, जो इनका स्टेम होता है यानी कि जो इनका तना होता है वो बहुत टेंडर होता है, राइट। वो बहुत टेंडर होता है, राइट। और इनकी जो हाइट है वो भी बहुत छोटी होती है, और इनके लीव्स हम आसानी से इसके स्टेम्स को तोड़ सकते हैं, राइट। बहुत टेंडर होता है इसका स्टेम्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हम पुदीना कह लो, राइट। पुदीना जिसे कहते हैं मिंट, राइट दोस्तों। मिंट के बाद हम इसे कोरिएंडर भी बोल सकते हैं, धनिया, ठीक है ना। इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। और हमारे पास हर्ब्स क्या होती हैं, जितने भी हर्ब्स हमारे पास होते हैं, जैसे पालक हो गया, पालक को आप इजीली तोड़ सकते हो। तो आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, राइट, जो भी मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिए हैं, चाहे पुदीने का लिया है, चाहे कोरिएंडर लिया है, चाहे पालक लिया है, इनका जो तना होता है वो बहुत ही टेंडर होता है, राइट, और ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही टेंडर होता है, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये हर्ब्स होती हैं, राइट। अब दूसरा होता है हमारे पास दोस्तों शब्स। दूसरा क्या आता है हमारे पास, अभी मैं आपको इनके डेफिनेशंस भी बताऊंगा बाद में, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा आता है हमारे पास शब्स। अब शब्स क्या होती हैं दोस्तों, देखो ये भी हमारे पास होता तो पेड़ ही है, नेचुरल सी बात है, राइट। पर इसकी क्या खासियत होती है, इसका जो साइज होता है थोड़ा सा मीडियम होता है, मीडियम साइज, राइट। मीडियम साइज होता है इसका। और जो इसका तना होता है, स्टेम होता है जो इसका, राइट, वो ना तो ज़्यादा थिक होता है, राइट, ना ही तो ज़्यादा थिक होता है। थिक मतलब ना ज़्यादा मोटा होता है, और ना ही ज़्यादा बिल्कुल ग्रीन होता है, राइट। इसका जो तना होता है वो एक टहनी जैसा होता है, या फिर कह लो आप एक ब्रांच जैसा होता है, राइट। वो होता है ब्रांच जैसा। और सेकंड थिंग क्या होती है दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है वो मीडियम, मैंने पहले आपको बता दिया है। और इसको हम इजीली जो है तोड़ भी सकते हैं, इसके स्टेम्स को। इतना मजबूत नहीं होता कि मैं कहूँ आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आप इजीली तोड़ सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, शब्द। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, देखो दोस्तों, जितने भी हमारे पास पेड़ होते हैं ना, जिनको हम झाड़ के तौर पे कह सकते हैं, अभी जितने भी हमारे पास झाड़ होते हैं उसको बेसिकली हम शब्द की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे गुलाब का पेड़ है, आप दोस्तों ने देखा होगा गुलाब का पेड़ जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, उसकी टहनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, हम इजीली तोड़ सकते हैं कभी भी, राइट। और जैसे हमारे पास एग्जांपल में शब्द में गुलाब का पेड़ हो गया, और दूसरे हमारे पास जो झाड़ियाँ होती हैं, राइट, झाड़ियाँ होती हैं, वो देखा होगा आपने कि उसका जो पेड़ है झाड़ियों को ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, आप कभी भी उसे उखाड़ सकते हो, उसके तने को भी तोड़ सकते हो। वो इतना बिल्कुल लाइक, आपने देखा होगा कि जो उनसे हमारे पास शब्द हैं, जिस जो झाड़ टाइप के पेड़ होते हैं, उनका तना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इतना बड़ा नहीं होता, लाइक इतना मोटा नहीं होता कि हम उसे तोड़ ना पाए, हम इजीली तोड़ सकते हैं, राइट। अब तीसरा हमारे पास आता है दोस्तों क्या, ट्रीज। तीसरे हमारे पास प्लांट्स की टाइप कौन सी थी, ट्री। अब ट्री क्या होता है दोस्तों, ट्री तो नाम से ही पता है आपको, पेड़, राइट। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये देखो ये पिक्चर ट्री की बनी हुई है, येलो को जिसको मैंने करा हुआ है, और आप ग्रीन में देखो हब्स बनी हुई है, और ये टर्कोइस कलर में शब्स बनी हुई हैं, राइट। तो ट्री में क्या होता है दोस्तों, ट्री की पहचान क्या होती है सबसे बड़ी, कि इसका जो साइज़ होता है वो बिग होता है, राइट। साइज़ जो है बहुत बिग होता है। स्टेम होता है, स्टेम भी इसका बहुत थिक होता है, राइट, मोटा होता है स्टेम बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है, जो ब्रांचेज होती हैं वो अपर साइड होती हैं, राइट, अपर फ्रॉम स्टेम, तने के ऊपर होती हैं, राइट। तो ये ट्रीज होते हैं हमारे, जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, और जो हमारे पास बहुत मोटे तने वाले होते हैं, और जिनकी ब्रांचेस बहुत ऊपर ऊपर, टहनियाँ बहुत ऊपर ऊपर तक होती हैं, इन सब को क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर से करा हुआ है ऑलरेडी हाईलाइट, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने रेड कलर से हाईलाइट करा हुआ है। तो ये सब इनके डेफिनेशन हैं। तो डेफिनेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या आता है, डेफिनेशन नंबर 1 में हमारे पास आता है हब्स। हब्स क्या होती हैं, राइट। तो हर्ब्स क्या होती हैं दोस्तों हमारे पास, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारे पास अब देखो क्या है, शब्द जो हमने पढ़ा था, राइट।
दूसरा हमारे पास क्या है, शब्स। शब्स हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि डेवलप नियर द ब्रांच बेस ऑफ द स्टम्स, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड शब्स। कि ऐसे प्लांट्स 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 दैट डेवलप branch near the base of stem, the stem is hard but not very thick, but not very thick, these kind of plant called shrubs, such plants are called shrubs। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशंस आपने भी लिखनी है साथ साथ में, ठीक है, इसीलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वरना मैं आपको सीधा बोल के भी बता सकता हूँ कि आप ऐसे ऐसे करें और ये आपका सोल्यूशन है और ये आपकी डेफिनेशंस है, बट मुझे पता है कि आपको साथ साथ में लिखना पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे पास थर्ड डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, ट्रीज़ की। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, राइट दोस्तों। ट्री में देखो क्या होता है, ट्रीज आर सो प्लांट्स दोज आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ट्री। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो है स्टेम यानी कि तना बहुत थिक होता है और जो ब्रांचेस हैं वो तने के ऊपरले हिस्से में होती हैं और वो ग्राउंड से बहुत ऊपर हाइट पे होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे पास ट्री की डेफिनेशन, द प्लांट विच इज very tall and have hard and thick stem, the stem have branches in upper part much above the ground, such plant is called tree। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी ट्रीज की डेफिनेशन। ठीक है, आपको ये नोट करनी है। अब इसके बाद हमने दो प्रकार के एक और पढ़ा था टाइप्स के जो प्लांट होते हैं, वो होते हैं वेन्स, और वेन्स आके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा क्रीपर्स और दूसरा होता है हमारा क्लाइंबर्स। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, देखो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखनी पड़ेंगी ये दो पिक्चर्स। एक पिक्चर को मैं ब्लू में देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, और दूसरी पिक्चर को मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली। तो आपने दो टाइप के पेड़ देखेंगे दोस्तों। देखो, एक क्रीपर्स क्या होता है, जैसे हमारे पास होते हैं कद्दू का पेड़ होता है, राइट, किसका, कद्दू का। जो कद्दू का पेड़ होता है वो क्या होता है कि वो जमीन में ही फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, राइट, जमीन में ही रेंगता है। क्रीपर्स मतलब रेंगना या फिर जमीन के सहारा लेकर आगे चलना, राइट, उनको क्रीपर्स कहते हैं, राइट। तो ऐसे प्लांट्स जो जमीन में ही फैलते हैं और वो अपने फल फ्रूट जो है सारे जमीन में ही उगाते हैं और वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, राइट। प्लांट्स विद वीक स्टेम, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो उनका स्टेम जो है, उनका जो तना है वीक होता है। इसकी आप यहाँ पे डेफिनेशंस भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो आप यहाँ पे मैं इसको फिर से हाईलाइट करता हूँ अच्छे से ताकि आपको अच्छा समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों कि क्रीपर्स क्या होते हैं, प्लांट्स विद द वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अप राइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। यानी कि एक ऐसे प्लांट्स जो हैं जिनकी कमजोर तने की वजह से जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर हिस्से में नहीं जा सकते, ग्राउंड से ऊपर नहीं जा सकते, पर ग्राउंड में जरूर फैलते हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। ठीक है, और ऐसे क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स ऐसे पेड़ होते हैं जिनको हम सहारा दे के ऊपर चढ़ जाते हैं वो, राइट, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, राइट। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे घर में मनी प्लांट लगा होता है, राइट, हम उसको कहीं पे कहीं सहारा दे के हम उसको पूरे घर में फैला सकते हैं। अंगूर की बेल होती है, करेले की बेल होती है, राइट, आपने देखा होगा बहुत सारी बेलें ऐसी यहाँ पे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे मनी प्लांट को उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, राइट। तो क्लाइंबर्स हमारे पास कौन से ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं ऐसे प्लांट दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड
क्लाइंबर्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशंस। while those that take support and climb up are called it climbers. These are the different types of herb, shrubs and tree. These are the two different types of plants from herb, shrubs and tree. तो ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने सिर्फ ये पढ़ा अभी तक कि हमारे पास जो है 5 प्रकार के पेड़ होते हैं, 5 प्रकार के प्लांट्स होते हैं, और वो पांचों प्रकार के हमने पढ़े हैं। तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो पांचों प्रकार के हमारे पास कौन से थे? हमारे पास थे हर्ब, हमारे पास थे शर्ब, हमारे पास था ट्री, हमारे पास था क्रीपर्स, हमारे पास था क्लाइंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार के हमने अभी तक प्लांट्स पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे प्लांट। ये तो थे हमारे पास कितने टाइप्स के हमारे पास प्लांट्स होते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। अब जब हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? स्टेम्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब स्टेम्स के बारे में। तो चलो दोस्तों, इसको रब करते हैं। हम पढ़ते हैं स्टेम्स। स्टेम मतलब तना। ठीक है दोस्तों, अब देखो देखो दोस्तों क्या होता है हमारे पास जो है, आपने देखा होगा अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं, उनके जो तना है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। किसी का टेंडर होता है, किसी का हार्ड होता है पर थिक नहीं होता, कई थिक होते हैं, राइट। तो अलग अलग टाइप्स के हैं। अब हमारे पास ये जो है एक्टिविटी नंबर 2 है यहाँ पर एक, राइट। एक्टिविटी नंबर 2 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको रेड में कर देता हूँ। एक्टिविटी नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है कि आप सबसे पहले क्या करें, एक जो है किसी भी हर्ब्स या शर्ब्स का ना छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। जैसे सपोज दैट आपने एक गुलाब का फूल लिया, राइट। अब वो आपको एक्टिविटी नंबर 2 में कहने को क्या करने को कह रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। उसमें वो कह रहा है कि आप एक बीकर लीजिए, ठीक है। आपने एक बीकर लिया और बीकर लेने के बाद जो है आपने उसमें भर दिया पानी, ठीक है। आपने उसमें पानी भर दिया, राइट। अब आपने जब उसमें पानी भर दिया तो आपने क्या करा, एक गुलाब की डंडी ली और गुलाब की डंडी को जो है इसमें डाल दिया। इसमें गुलाब का फूल था, ठीक है। ये गुलाब का हमारा फूल है, ठीक है। और उसने क्या कहा, आप जब इस गुलाब की डंडी को इसमें डालोगे तो इसके साथ साथ आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा लाल रंग डाल दो पानी में, ठीक है। और थोड़ा सा काला रंग डाल दो पानी में, राइट। आपने काला रंग डाल दिया पानी में। तो जब आप इसे छोड़ दोगे थोड़े एक दिन के लिए, तो आप क्या देखोगे कि जो सा ये काला रंग था, ये जो सा हमारे पास पानी था, जो हमने लाल और ब्लैक कलर की इसमें इंक डाली थी, और जो हमारे पास ब्लू कलर का पानी बना, वो धीरे 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 तने में से होता 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 फूल तक पहुंच गया। यानी कि जो हमारा फूल पहले रेड कलर का था, या फिर जो फूल हमारा किसी और कलर का था, वो अब हमारा ब्लैक कलर का हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, यही वो हमें यहाँ पे देखो बता रहा है कि ये देखो उसने क्या करा है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये पिक्चर में उसने आपको दिखाया हुआ है कि हमने एक सर्ब्स ली और हमने सर्ब्स को क्या करा, उसको कट करके एक हमने कलरफुल पानी में डाल दिया, और वो कलर जो है धीरे धीरे ऊपर जाता गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो हमारा तना है वो जो है सारे के सारे मिनरल्स होते हैं जो पानी में, या फिर जो हमारे जो हैं उसमें पेड़ को मजबूत बनने के लिए, पेड़ को जो खाना बनाने के लिए, पेड़ को आगे बढ़ने के लिए, पेड़ को स्वस्थ रहने के लिए जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे तने के थ्रू यानी कि स्टेम के थ्रू पत्तों तक जाते हैं, टहनी तक जाते हैं, राइट, फूल तक जाते हैं। और इसीलिए हमारा प्लांट्स आगे बढ़ पाता है। क्योंकि जब भी हम हमारे घर में पेड़ उगता है तो हम पेड़ में पानी डालते हैं, तो हम ज़मीन में डालते हैं पानी, राइट। हम पेड़ के ऊपर थोड़ा ना डालते हैं पानी, वो ज़मीन में से सारी चीज़ें न्यूट्रिशंस ले लेके तना जो है उसको पहले टहनियों तक पहुंचाते हैं, फिर टहनी आगे पत्तों तक पहुंचाती है, पत्ते आगे फूल तक पहुंचाते हैं, और फूल आगे फल तक पहुंचाते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसे उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सो दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मतलब जो स्टेम है हमारा वो पानी को जो है ऊपर पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। स्टेम जो है हमारा पानी को ऊपर पहुंचाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स अटैच टू द स्टेम्स। यानी कि जो हमारे पास पानी होता है या फिर मिनरल्स होते हैं वो सारे जो हैं स्टेम के थ्रू जाते हैं वहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारे पास जो है, ये तो था हमारे पास स्टेम्स कि स्टेम्स का क्या काम है, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे पास अगला पार्ट जो आता है वो क्या आता है, लीफ का। लीफ मतलब पत्ता,
यानी कि एक पेड़ में पत्ते का क्या काम है, राइट। हमारे पास जो पेड़ होते हैं उनमें पत्तों का क्या काम होता है। अब आपने देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें वो वही कह रहा है कि आपने जब भी पत्ते देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि हर एक पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कई पत्ते जो हैं बड़े होते हैं, कई पत्ते छोटे होते हैं, कई पत्ते लंबे होते हैं, कई पत्ते मोटे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे वो एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, एक्टिविटी नंबर 3 में वो कह रहा है कि आप एक पत्ता लीजिए और उसको अपने पेपर के नीचे रख लीजिए और उसको ट्रेस पेपर की मदद से पेंसिल से उसका स्केच बनाएं, राइट। अगर आप पेंसिल से जैसे पत्ता नीचे रखोगे, उसके ऊपर पेपर रखोगे और पेंसिल को आप उसके ऊपर रगड़ोगे तो वो पत्ता छप जाएगा आपके पेज पे। अब जब पत्ता छप जाएगा आपके पेज पे तो वो क्या कह रहा है कि अब आपको पत्ते के डिफरेंट डिफरेंट्स वो बताएंगे, क्या पार्ट्स कि पत्ते कितने प्रकार के होते हैं और पत्ते के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, जिस पिक्चर्स को आप देख सकते हो, जिसे मैं अभी यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ये रही हमारे पास पिक्चर, राइट। इस पिक्चर में क्या है दोस्तों, देखो ये पत्ता होता है, राइट। ऐसे होता है हमारा पत्ता और इसके पीछे डंडी लगी होती है, राइट दोस्तों। और ये पत्ता है हमारा, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और फिर ये आगे फिर से ऐसे ऐसे इनके जाल बना होता है, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास आती हैं दो टर्म दोस्तों। पहली टर्म आती है क्या, पहली टर्म आती है हमारे पास, हम यहाँ पे इसको सेपरेटली लिख लेंगे, पिटियोल। और दूसरी टर्म हमारे पास आती है लैमिना, पिटियोल और लैमिना। पिटियोल और लैमिना क्या होता है दोस्तों, देखो जो हमारे पास पत्ता होता है, राइट, जैसे ये हमारे पास पत्ता था, राइट, ये हमारे पास यहाँ पे पत्ता है, राइट। अब इस पत्ते में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मैं इसको अलग अलग करके करता हूँ। एक हिस्सा हमारे पास ये है और एक हिस्सा हमारे पास ये है जो इस पत्ते को स्टेम से जोड़ता है, राइट दोस्तों। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे तो हमारा स्टेम है और स्टेम से आगे ये डंडी से निकली होती है, राइट। तो इस डंडी को, जो डंडी जो है हमारी पत्ते को तने से जोड़ती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिटियोल, ठीक है। और जो बाकी का हिस्सा होता है, ये पूरा जो से ग्रीन हिस्सा होता है ऊपर का, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैमिना, इसे बोलते हैं लैमिना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले एरिया में मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। द पार्ट ऑफ लीव विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। यानी कि जो हमारे पास ये नीचे की डंडी होती है इसको बोलते हैं पिटियोल, जो नीचे की डंडी होती है जिसके साथ जो है हमारा पत्ता तने से चिपका होता है, राइट, इसे बोलते हैं पिटियोल। और जो बाकी हमारे पास एक ग्रीन एरिया होता है पत्ते का, इसे बोलते हैं लैमिना, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पत्ते के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। अब आपने देखो दोस्तों, देखा होगा कि हमारे पास पत्ते जो हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट। जब हम एक पत्ता बनाते हैं, जैसे मैंने सपोज दैट अभी आपके सामने एक पत्ता बनाया था, राइट, ये हमारे पास पत्ता है। तो इसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारी लाइंस होती हैं, राइट। इस पत्ते में बहुत सारी लाइंस होती हैं, एक लाइन बीच में होती है ऐसे सिंपल, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं, राइट। और ये एक ही साइड नहीं, दोनों साइड होती हैं ऐसे, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले इन लाइंस को क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास लाइंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो ये जितनी भी लाइंस है ना, इन सब को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेन्स, इनको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा होगा कि बीच में एक मोटी लाइन होती है, राइट, पत्ते के, जिसको मैं ब्लू बना रहा हूँ, राइट। और ये पत्ते को लगभग दो हिस्से में बांटती है, राइट। और ये मोटी थिक होती है, इसको, इस बीच वाले लाइंस को क्या बोलते हैं, बीच वाले लाइंस को बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिडरिब, ठीक है। अब एक चीज और होती है, राइट, इसे बोलते हैं लीफ वेनेशंस। लीफ वेनेशंस क्या किसे बोलते हैं, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ, इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशंस, ठीक है। तो अब ये जो उनसे हमारे पास वेन्स थे, राइट, आप देख रहे हैं ना कि ये जो उनसे हमारे पास वेन्स थी जिन्हें मैं रेड बना रहा हूँ, राइट।
अब इनके फर्दर आगे मैं ब्लैक कलर का बनाता हूँ, इन्होंने भी फर्दर जो है डिज़ाइन बनाया होता है ऐसे, राइट, आपस में बहुत उलझन वाला डिज़ाइन बनाया होता है ना दोस्तों। पूरे पत्ते में ऐसे डिज़ाइन होता है, बीच बीच में भी, राइट, क्रॉस कट डिज़ाइन होता है। तो इस क्रॉस कट डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? इस क्रॉस कट डिज़ाइन को बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे पहले था हमारे पास ये बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मिड रिब। ठीक है। और जो हमारे पास ये सिंपल पैरेलल जो हमारे पास ऐसी लाइनें थी पत्ते में, उसे क्या बोलते हैं? वेन्स। और जो हमारे पास इन लाइनों के बीच में जो जाल बना होता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशंस। ठीक है दोस्तों। अब आपने देखा होगा जो लीफ वेनेशंस हैं, राइट, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं लीफ वेनेशंस। या एक तो पहला टाइप तो यही है, ठीक है, जो हमारे पास अगर पत्ता हमारे पास ऐसा है सपोज दैट, जिसकी मिड रिब है और जिसमें हमारे पास ऐसे वेन्स बनी हुई हैं, राइट, और उसमें आगे जो है लीफ वेनेशन है रेक्टेंगल टाइप की, तो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार की जो हमारे पास, इस प्रकार की जो हमारे पास पत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? कि इस पत्ते की जो हमारे पास विनेशन है, विनेशन इज रेक्टिकुलेटेड, रेक्टिकुलेटेड, राइट। और कई पत्ते हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी जो है सब कुछ लंबाई में होती है, राइट। जैसे आप, मैं आपको अगली पिक्चर में दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास फिर से दो पिक्चर्स हैं, राइट। एक पिक्चर्स हमारे पास ये है और एक पिक्चर्स हमारे पास ये है। तो आप देख सकते हो कि इस पहले हम इस पिक्चर को डिसाइड करेंगे। तो इस पिक्चर में सबसे पहले देखो ये बीच की जो सी डंडी है इसे क्या बोलेंगे? मिड रिब। उसके बाद ये जो सी लाइनें बनी हुई हैं देखो ऐसे वाली, इनको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। और इनके बीच में जो जाल बना होता है, पत्तियों के बीच में जो जाल बना होता है उसे क्या बोलते हैं? वेनेशन। ठीक है ना। और क्योंकि इसमें जो पत्तियों का जाल, पत्तियों के बीच में जो वेन्स है और उनके बीच में जो जाल है, जैसे ये सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ये दो वेन्स हैं, राइट, वो है ये दो वेन्स, इनके बीच में जो जाल है वो पूरा ऐसे बना हुआ है, राइट, पूरा उलझा हुआ सा जाल बना हुआ है, राइट। इस जाल को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जाल को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जाल को बोलते हैं रेक्टिकुलेटेड, रेक्टिकुलेटेड वेनेशन। ठीक है दोस्तों। जबकि आप दूसरा देखोगे, दूसरा पत्ता देखोगे आप यहाँ पे, जो कि हमारे पास ये रहा दूसरा पत्ता, राइट, इसमें सब कुछ लंबाई में है, राइट। तो इसमें जो हमारे पास पत्ता है वो देखो लंबाई में है, इसकी जो वेन्स है वो भी लंबाई में है, राइट, इसकी जो मिड रिब है वो भी लंबाई में ही है, सब कुछ लंबाई में है। तो ऐसे पत्ते की वेनेशंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है पैरेलल है। ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है दोस्तों। तो ये तो थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पत्ते। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में देखो वो क्या बोल रहा है। एक्टिविटी नंबर 4 में वो बोल रहा है कि आप जो है एक सनी डे में, जिस दिन पूरा अच्छे से धूप निकली हो, और एक ऐसे प्लांट के पास जाइए जो बिल्कुल हेल्थी प्लांट हो। हेल्थी प्लांट मीन्स पूरा ग्रीन प्लांट हो, उसमें कोई मतलब सूखापन ना हो। ठीक है। आप उसकी एक साइड से जो है एक टहनी के ऊपर, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, एक टहनी के ऊपर पॉलीथीन लगाएं और उसको नीचे से बांध दें और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दे। अब जब आप थोड़ी देर बाद आओगे तो आप क्या देखोगे कि पॉलीथीन के अंदर जो है पानी की ड्रॉपलेट्स बनी हुई हैं। अब वो पानी की ड्रॉपलेट्स क्यों बनी हुई हैं? पानी की ड्रॉपलेट्स इसलिए बनी हुई है क्योंकि पत्तों ने पानी छोड़ा, और पत्तों ने जब पानी छोड़ा तो क्योंकि वो पानी इवेपोरेट नहीं हो पाया, हमने पॉलीथीन लगाई हुई है, तो वो पॉलीथीन के ऊपर जो है चिपक गया पानी, और पॉलीथीन के ऊपर उसकी छोटी छोटी बूंदें बन गई पानी की। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, राइट। ये जो सा मैंने रेड कलर से अभी क्रॉस किया है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है लीफ रिलीज वाटर in the atmosphere, in the form of water vapor. This process
इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके ट्रांसपिरेशंस के डेफिनेशंस भी मैंने आपको लिखवा दी। आपको ये चीज़ें जो है ज़रूर आपने नोट्स बनाने हैं। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही देखो 6th 7th 8th क्लास ही आपका बेस होती है। अगर आपने 6th 7th 8th क्लास में साइंस को अच्छे से समझ लिया, आने वाले क्लासेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पार्ट 1। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।